दोस्तों, स्वागत है आपका नटी फैक्ट्स के एक और स्पाइन चिलिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन डरावनी जगहों की जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। दुनिया के 10 सबसे भूतिया कब्रिस्तान। आपने अपने गांव या शहर के कब्रिस्तान में बचपन से ही कई अजीब किस्से सुने होंगे, मगर आज मैं आपको ले चलूंगा उन कब्रिस्तानों की दुनिया में जिनकी कहानियां पढ़कर या सुनकर लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। इन कब्रिस्तानों की रहस्यमयी घटनाएं इतनी खौफनाक हैं कि आपके गांव या शहर का कोई भी कब्रिस्तान इनके सामने कुछ भी नहीं लगता। यहां तक कि एक कब्रिस्तान तो ऐसा भी है जहां आत्माओं की तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नजर न आने वाली शक्ति आपके आसपास है? इन कब्रिस्तानों की सच्चाई जानने के बाद आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेर लाशेज, हाईगेट सेमेट्री, सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1, ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड, बैचलर्स ग्रोव सेमेट्री, ओकुनोइन सेमेट्री, रेकोलेटा सेमेट्री, चेस वॉल्ट, ग्लासगो नेक्रोपोलिस और ओल्ड ज्यूइश सेमेट्री की। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पेरिस का पेर लाशेज सेमेट्री दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कब्रिस्तानों में से एक है। यहां ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन और एडिथ पियाफ जैसी मशहूर हस्तियां दफन हैं। लेकिन इस जगह की पहचान सिर्फ इसकी ऐतिहासिकता या खूबसूरती से नहीं, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं से भी है। कहते हैं कि जब सूरज ढलने लगता है और कब्रिस्तान में अंधेरा छा जाता है, तो यहां अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने यहां चलते फिरते साए देखे हैं और कुछ ने तो अजीब फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें भी सुनी हैं। पेरिस के लोकल्स का मानना है कि यहां रुकने पर किसी अनजानी शक्ति का एहसास होता है। लोगों का कहना है कि अगर आप देर शाम यहां अकेले घूम रहे हैं, तो अचानक आपके आसपास का माहौल और भी ठंडा और डरावना हो जाता है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं यहां अब भी चैन से नहीं सो पाई हैं। खासकर जिम मॉरिसन की कब्र के पास कई बार लोगों को किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी है, मानो कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। कई बार पर्यटकों के कैमरे में रहस्यमयी धुंधली आकृतियां भी कैद हुई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब अब तक नहीं मिला। इसलिए पेर लाशेज सेमेट्री सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि उन सैकड़ों कहानियों का घर है जिन्हें आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। लंदन का हाईगेट सेमेट्री 1970 के दशक में पूरी दुनिया में चर्चित हो गया था, जब हाईगेट वैम्पायर की अफवाहें फैलीं। उस समय कई लोग दावा करने लगे कि उन्होंने यहां एक लंबी काली छाया, जो इंसानों जैसी नहीं लगती थी, देखी है। इन घटनाओं ने इस कब्रिस्तान को रातों रात रहस्य और डरावने किस्सों का केंद्र बना दिया। कई लोगों ने बताया कि रात के समय यहां से गुजरते हुए उन्हें कोई पीछा कर रहा है, या फिर किसी की लाल चमकती आंखें झाड़ियों के बीच नजर आती हैं। आज भी हाईगेट सेमेट्री में घना कोहरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसकी डरावनी फीलिंग्स को और बढ़ा देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहां विक्टोरियन ईरा के कई अमीर और मशहूर लोग दफन हैं। लेकिन इन कब्रों के आसपास होने वाली अजीब घटनाएं और वैम्पायर की कहानियां इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। लोग यहां की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कई घोस्ट हंटर्स ने यहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन वो डर के मारे सुबह तक टिक नहीं पाए। हाईगेट सेमेट्री आज भी उन लोगों के लिए रहस्य का घर है जो परछाइयों और अंधेरों में छुपे सच को जानना चाहते हैं। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में स्थित सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1 अपनी वूडू परंपराओं और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां की सबसे चर्चित हस्ती हैं मैरी लावो, जिन्हें वूडू क्वीन कहा जाता है। लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा अब भी यहां भटकती रहती है, और अगर आप उनकी कब्र पर 3x बना दें तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस कब्रिस्तान की सबसे खास बात यह है कि यहां की कब्रें जमीन के ऊपर बनी हैं, जिससे रात के समय यह जगह और भी भूतिया लगती है। लोगों की माने तो यहां कई बार कब्रों के पास से गुजरते वक्त अजीब सी हवा और आवाजें महसूस होती हैं।
कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां काले कपड़ों में एक महिला को घूमते देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। पर्यटकों के कैमरों में भी कई बार रहस्यमयी छायाएं कैद हुई हैं। वुडू की परंपराएं और अंधविश्वास इस कब्रिस्तान को और भी डरावना बना देते हैं। सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1 में हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन यहां की रहस्यमयी फिजा को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट की कहानियों के लिए कुख्यात है। कहते हैं कि सर जॉर्ज मैकेंजी की आत्मा यहां अब भी भटकती है और लोगों को परेशान करती है। यहां आने वाले कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया या किसी ने उनका पीछा किया। कुछ लोगों को यहां अजीब चोटें और निशान भी मिले हैं, जिनका कोई तर्क आज तक नहीं मिल पाया। रात के समय ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड में घना कोहरा और पुरानी कब्रों की कतारें एक अलग ही माहौल बना देती हैं। कहते हैं कि अगर आप मैकेंजी की कब्र के पास ज्यादा देर रुक जाए तो आपके साथ भी अजीब घटनाएं घट सकती हैं। यह कब्रिस्तान उन लोगों के लिए है जो डर को महसूस करना चाहते हैं और भूतिया कहानियों की सच्चाई को खुद परखना चाहते हैं। शिकागो के पास स्थित बैचलर्स ग्रोव सेमेट्री को अमेरिका का सबसे भूतिया कब्रिस्तान कहा जाता है। यहां की सबसे प्रसिद्ध कहानी व्हाइट लेडी की है, जिसे कई लोगों ने रात के समय कब्रिस्तान में घूमते देखा है। यहां की डरावनी बात यह है कि कई बार लोगों ने यहां भूतिया कारों और गायब हो जाने वाले मकानों तक की रिपोर्ट दी है। कैमरों में भी कई बार सफेद साए और धुंधली आकृतियां कैद हुई हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। बैचलर्स ग्रोव सेमेट्री में कब्रों के पास अक्सर अजीब आवाजें, सरसराहट और ठंडी हवा का एहसास होता है। कई घोस्ट हंटर्स ने यहां रात बिताई, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। यहां के पेड़ों के बीच अजीब सी चुप्पी और रहस्यमयी वातावरण हर किसी के दिल में डर बैठा देता है। अगर आप यहां अकेले चले जाएं, तो आपको लगेगा कि कोई आपको घूर रहा है या पीछा कर रहा है। यहां की कहानियां आपको सोने नहीं देंगी। जापान के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित ओकुनोइन सेमेट्री न सिर्फ पवित्र बल्कि बेहद रहस्यमयी भी है। यहां हजारों पत्थर की समाधियां और टॉर्च की हल्की रोशनी रात को इस जगह को और भी डरावना बना देती है। कहते हैं कि यहां भूत प्रेतों की आत्माएं रात में घूमती हैं और कई बार लोगों को किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। यहां के घने जंगल और चुप्पी हर किसी को बेचैन कर देती है। ओकुनोइन सेमेट्री का माहौल इतना गहरा है कि लोग यहां जाते ही खुद को किसी अलग ही दुनिया में महसूस करते हैं। जापानी लोक कथाओं के अनुसार यहां की आत्माएं कभी कभी खुद को दिखा देती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो उनका सम्मान करते हैं। यह कब्रिस्तान पवित्र होने के साथ साथ डरावना भी है और यहां का हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में स्थित रेकोलेटा सेमेट्री अपने भव्य मकबरों और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छुपी है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। लोगों का कहना है कि यहां रात के समय मकबरों के पास से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यहां की सबसे प्रसिद्ध आत्मा ला डामा डे ब्लैंको यानी व्हाइट लेडी की है, जिसे कई बार कब्रिस्तान में घूमते देखा गया है। रिकोलेटा सेमेट्री में कई बार लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके साथ है, लेकिन नजर नहीं आता। यहां की हवाओं में एक रहस्यमयी सन्नाटा है जो रात के समय और भी गहरा हो जाता है। इस कब्रिस्तान की गलियों में घूमना किसी भूल भुलैया से कम नहीं, और हर मोड़ पर छुपा है कोई न कोई रहस्य। बारबाडोस के चेस वॉल्ट की कहानी सबसे अनोखी है। यहां के ताबूतों के अपने आप हिलने डुलने की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कहते हैं कि जब भी वॉल्ट खोला गया, अंदर रखे ताबूत अपनी जगह से बदले हुए मिले। कई बार तो भारी भरकम ताबूत उल्टे या दीवार से टकराए हुए पाए गए, जबकि वॉल्ट बंद थी और ताले सही सलामत थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जांच की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्माओं का काम है जो चैन से नहीं है।
चेस वॉल्ट की ये कहानियां आज भी लोगों को हैरान और डरा देती हैं। यहां का माहौल हर किसी के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों भर देता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में स्थित ग्लासगो नेक्रोपोलिस एक ऊंची पहाड़ी पर बसा है, जिससे यह रात के समय और भी डरावना लगता है। यहां हजारों कब्रें और विशाल प्रतिमाएं अजीब सी छाया बनाती हैं, जो देखकर कोई भी डर जाए। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां रात में अजीब साए देखे हैं जो कब्रों के बीच से गुजरते हैं। यहां की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है जो हर किसी को बेचैन कर देती है। निक्रोपोलिस का वातावरण हमेशा रहस्यमयी रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की आत्माएं अब भी चैन से नहीं सो पाई हैं और कभी कभी खुद को दिखा देती हैं। अगर आप रात में यहाँ जाने की हिम्मत करें तो शायद आप भी उन अनदेखी आत्माओं की मौजूदगी को महसूस कर सकें। चेक गणराज्य के प्राग में स्थित ओल्ड ज्यूइश सेमेट्री यूरोप के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। यहां कब्रों की परतें एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, जिससे यह जगह और भी रहस्यमयी लगती है। इस कब्रिस्तान में दफन हजारों लोगों की कब्रें एक दूसरे के ऊपर बनी हैं और कहते हैं कि यहां की आत्माएं कभी कभी अपना अस्तित्व दिखा देती है। यहां का वातावरण इतना गहरा और शांत है कि हर कदम पर अजीब सा एहसास होता है। लोगों का दावा है कि यहां रात के समय अजीब सी रोशनी और साए दिखाई देते हैं। कई बार यहां घूमते समय ठंडी हवा का एक झोंका आपको छू जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके पास से गुजर गई हो। ओल्ड ज्यूइश सेमेट्री आज भी अनसुलझे रहस्यों और कहानियों का घर है, जहां हर कब्र के पीछे छुपा है कोई न कोई राज। दोस्तों, कब्रिस्तान सिर्फ अंतिम विश्राम की जगह नहीं होते। ये कभी कभी अनसुलझी कहानियों और रहस्यों का घर भी बन जाते हैं। इन कब्रिस्तानों की दीवारों और कब्रों के बीच न जाने कितनी आत्माएं और कितनी कहानियां दबी हुई हैं, जिनका सच शायद हम कभी जान ही न पाएं। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? इन कब्रिस्तानों की कहानियां हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और तर्क से परे है। हो सकता है कभी कोई वैज्ञानिक इन रहस्यों का जवाब ढूंढ ले, लेकिन तब तक इन कहानियों ने हमें डर और रोमांच से भर दिया है। अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, लेकिन उसके भीतर छिपी कहानियां हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं अपनी कॉम्पिटिटर की स्क्रिप्ट दूंगा। उसे ध्यान से समझकर उसी के लेवल और स्टाइल में वीडियो बनानी है।